ग्राम पंचायत के सिरमौर सरपंच साहब रामलाल जी सैनी थे। वो नानकपुरिया में भी इस तरह का प्रोग्राम है, तो वहाँ कार्यक्रम में है, मेरे फोन किया, वो आ ही रहे हैं। अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए डॉक्टर सर्वे जी तिवारी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि वो जो भी कार्यक्रम का शुरुआत है उसकी रूपरेखा रखेंगे। और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर SL नागौरी साहब, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतिहासकार के रूप में, शिक्षाविद के रूप में, भामाशाह के रूप में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, आज हमारे बीच में हैं। साथ में बूंदी से पधारे हुए विभिन्न समाज सेवी कार्यकर्ता, अग्रज टीम के सदस्य, शिक्षाविद हमारे बीच में हैं। ग्रामीण जन और आप सभी का मंच से अभिनंदन करते हुए मंचासीन सभी महानुभाव से निवेदन करूं, मां शारदे के इस प्रांगण में मां वीणा पाणी का अभिनंदन हम कर रहे हैं। आप सभी से आग्रह है, मां वीणा पाणी का दीप प्रज्वलन कर शारदे पूजन के साथ कार्यक्रम को प्रारंभ करें। श्रद्धेय महावीर जी भाई साहब बुद्धि प्रकाश जी से आग्रह है, अतिथि महोदय को लेकर के पधारे मां वीणा पाणी के पूजन के लिए, वंदन के लिए, नमन के लिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मां वीणा पाणी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली मां सरस्वती का पूजन, वंदन, नमन इस पंडाल में। ये प्रांगण देश का भावी भविष्य हमारे सामने, और अवसर है वार्षिक उत्सव का। वार्षिक उत्सव के इन पलों में हमारे बीच अतिथिगण विराजे हुए हैं। संस्था प्रधान महोदय से आग्रह करूं, अतिथिगण का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। तालियां बजती रहें। हैं गजानंद जी का अभिनंदन करने के लिए मैं SM से अध्यक्ष हरिप्रकाश जी नागर साहब का अभिनंदन करने के लिए मैं गुजारिश करूं। स्वयं 150 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं, 15 से अधिक एनसाइक्लोपीडिया आप लिख चुके हैं। इतिहास के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में कोई भी सम्मान ऐसा नहीं है
अवार्ड्स आपको मिले हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपने भारत को सुशोभित किया है। विश्व के श्रेष्ठतम इतिहासकारों में आपका नाम है। ऐसे इतिहासकार, शिक्षाविद जिन्होंने कॉलेज शिक्षा में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्ति के बाद आज दिन तक लगातार। प्रकाश जी का अभिनंदन करें। किशन लाल जी गोचर साहब, पृथ्वी सिंह जी को साफा बंधवा करके अभिनंदन करेंगे। आपको सीखना पड़ेगा। मैं हमारे क्रियाशील गजानन जी साहब से निवेदन करूंगा कि वो तेजमल जी नागर का साफा बंधा कर स्वागत सत्कार करें। रायता भी खा ली थी, उम्रज भी खा ली थी, तो मेरे एक दिमाग में आया कि रायता में तो इतने हो गए तो अपन उम्रज भी, तो मैं जब से यहाँ पे आप लोगों के बीच में हूँ और आपका प्यार और सम्मान दोनों ही गांवों का मुझे शुरू से मिलता रहा है। इसी तरह से इसके लिए तमन्ना एंड पार्टी। इसको इधर चिपका दो ताकि उधर से उधर ही रह जाएगी फिर तारे। हाँ इधर चिपका दो।
शोभित हमारे देश के इतिहास पुरुष श्रद्धेय डॉक्टर एसएल नागौरी साहब, आपका परिचय सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। जैसा उमरच गांव के सम्माननीय नागरिक जनों ने सुना, आप आर्थिक रूप से 1 करोड़ रुपए के लगभग दान कर चुके हैं, 2 करोड़ करने जा रहे हैं। मनोदैहिक, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आप कमजोर हों। आध्यात्म पुरुष हैं, साधना करते हैं, 75 वर्ष की आयु के इस पड़ाव पर स्वयं स्वस्थ हैं, स्वस्थ होकर सभी को स्वस्थता का संदेश देते हैं। लेखन में 150 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं और जीरो से हीरो बनने वाले व्यक्तित्व हैं। एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर आपने अपनी विशिष्टता विश्व मंच पर शोभित की है। आज भी जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है किसी की सेवा की, तो आप पीछे नहीं हटते हैं। मैं हूं ना, ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए सम्मान, सराहना कोई मायने नहीं रखती। सर्वप्रथम आपका इस मंच से अभिनंदन। मंच पर शोभित भाई श्री महावीर जी, नरेंद्र जी, बुद्धि प्रकाश जी, अपने ओजस्वी विचारों से लाभान्वित करने वाले पृथ्वी सिंह जी साहब, हंसराज जी चौधरी साहब, इस विद्यालय परिवार के प्रत्येक महानुभाव और बड़ी देर से हम लोगों को सुन रहे ग्रामीण आत्मजन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गांव की इस पुण्यधरा पर हमें आने का मौका दिया, इतने प्रेम से सुना। 2-3 बातें करूंगा। एक बात तो यहां हो गई शिक्षा की, माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप भी शिक्षा सेतु योजना से जुड़कर के अपना विकास करें। कोई पैसा नहीं लगता है। आप अंगूठा टेक भी हैं तब भी 10वीं 12वीं सरकार निःशुल्क करवा रही है। शिक्षा सेतु योजना है, आंगनबाड़ी से जुड़े, 10वीं करें, 12वीं करें, बीए करें, कहीं भी पढ़ाई छुट्टी हो, जो बेटियां हैं अपनी मम्मियों को जरूर पढ़ाएं। विश्वकर्मा योजना एक बहुत अच्छी योजना अभी आई है सरकार की। प्रशिक्षण में 7,500 रुपए, फिर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख मिलेंगे। और जो इन बालकों ने इस कार्यक्रम में जो प्रस्तुति दी है वास्तव में प्रशंसनीय है। और मैं सभी बच्चों को, जितने भी बच्चों ने प्रस्तुतियां दी है, सभी को प्रधानाध्यापक जी से कहूंगा कि 100 रुपए मेरी तरफ से इनको सभी बच्चों को पुरस्कार दें। आप साहब ने बताया था और नागर साहब ने बताया था। एक तो सरकारी स्कूल की बात कही थी कि बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ते हैं, कम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि प्राइवेट संस्थाओं के अंदर विद्यार्थी होते हैं, उनको अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। ऐसा नहीं है। देखिए, बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो भी कलेक्टर बन सकता है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो भी कलेक्टर बन सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मेरा बच्चा वो पहली से लेकर एमए तक सरकारी स्कूल में पढ़ा। दूसरी बात ये कहते हैं कि जिसको अंग्रेजी अच्छी आती है वही कलेक्टर या एसपी बनता है, ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे की अंग्रेजी बहुत शानदार थी, फिर भी उसने अपनी शिक्षा का माध्यम हिंदी को रखा। उसने देश को बताने का प्रयास किया कि शिक्षा का माध्यम हिंदी हो तो भी हम कलेक्टर एसपी बन सकते हैं। और हिंदी माध्यम से मेरे बच्चे ने शिक्षा दी और सबसे पहले वो आईपीएस में सेलेक्ट हुआ और आईपीएस में टॉपर था। आईपीएस का मतलब एसपी, 200 एसपी लिए गए। उसमें पहला नाम किसका था? मेरे बेटे का था, जितेश नागौरी। तो ये बात नहीं है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, आप कहीं पढ़ें। और सरकारी उसका हिंदी मीडियम था तो फिर कैसे सेलेक्ट हो गया? ऐसा नहीं है। कई बार इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, पर होता क्या है कि उनकी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर होती है तो वो डरते हैं। डरने की बात नहीं है। आपसे कुछ बातें बताता हूँ अपने जीवन के बारे में। पहली बात तो ये कि प्रातःकाल उठते ही आप सब अपने माता और पिता जो ईश्वर की
देव विभूतियां हैं इस धरती पर। भगवान ने अपने माता पिता सबसे पहले उठे, प्रातःकाल अपने मम्मी और पापा के चरण स्पर्श करें। भूल जाएं कोई बात नहीं, जब याद आ जाए चरण स्पर्श करें। देखिए, आपने भगवान को नहीं देखा है कि इस धरती पर जो माता पिता हैं वो भगवान का रूप है। अगर उनका आप आशीर्वाद लेंगे तो आपका जीवन का विकास होगा, अच्छे से अच्छे पद पर जाएंगे और जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएगी। मिला के चलो, पंक्ति में चलें, चलते जाए आगे की तरफ। बेटा ये बच्ची को साइड, थोड़ा सा साइड में करें, बच्ची को, छोटी बच्ची को बेटा ये निकालने की